ओके, आइए प्रार्थना की साथ शुरुआत करते हैं आज की सभा की। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और प्रभु हम चाहते हैं प्रभु आप हमें अगुवाई करिए, आराधना में परमेश्वर आप हमें परमेश्वर आप हमारे अगुवा बनिए परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं सबके लिए परमेश्वर जो आपके लिए है प्रभु। सच में प्रभु हम आराधना करेंगे प्रभु, तो हमें आप परमेश्वर बुद्धिमत आप समझ देना और प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो क्या आप सब लोग तैयार हो? यस। तो आइए हम गाना गाएंगे, आप मेरा राजा, आप मेरा राजा। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। आप मेरा चांदी, आप मेरा चांदी, मेरा चांदी प्रभु की जय। आप मेरा चांदी, आप मेरा चांदी, मेरा चांदी प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। आप मेरा जीवन, आप मेरा जीवन, मेरा जीवन प्रभु की जय। आप मेरा जीवन, आप मेरा जीवन, मेरा जीवन प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। आप मेरा सब, आप मेरा सब, मेरा सब प्रभु की जय। आप मेरा सब, आप मेरा सब, मेरा सब प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। हालेलुया प्रभु की जय। हालेलुया प्रभु की जय। सच में परमेश्वर हमारा राजा है और वही हमारे जीवन की अगुवाई करता है, वही हमारे जीवन को चलाता है। तो सच्ची शांति और सच्चा जीवन वही देता है और सब कुछ उसी के द्वारा हम पाते हैं। तो क्यों ना वो उस परमेश्वर की हम फिर से आराधना करें, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है जो शांति का राजकुमार है। तो आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना,
सच में पिता परमेश्वर, आप आराधना के योग्य प्रभु, आप धन्यवाद के योग्य प्रभु, आप जीवित हो, महान हो प्रभु, आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हो, आप शांति के राजकुमार हो प्रभु। धन्यवाद हो कि आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते प्रभु, हम आपकी महिमा करते पिता, हम आपके नाम का गाना गाते प्रभु, ताकि आपको महिमा मिले प्रभु, आपकी बड़ाई हो प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन के सब कुछ हो प्रभु, हमारी चट्टान हो प्रभु, हमारा भरोसा हो आप पिता, हमारा छुपने का स्थान हो प्रभु आप। हम धन्यवाद देते पिता, क्योंकि हमारा जीवन आपकी महिमा का स्थान है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, सारा आदर आपको देते, धन्यवाद करते प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में सहारा दो मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से।
हमारे जीवित और निर्भर में से पिता को फिर से इस शांत समय प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम साथ संग मिलकर प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने हमें समय दिया आपकी संगति करने के लिए। और प्रभु जी इस संगति को प्रभु आप शुरू से लेकर अंत तक आशीर्वाद करना। और पिता परमेश्वर अभी हमने जो गीतों से प्रभु आराधना से आपके नाम को ऊंचा उठाया प्रभु आप उनको ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा मिले। क्योंकि परमेश्वर आप महिमा के योग्य परमेश्वर हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस आराधना के द्वारा हमारे मनों को तैयार कीजिए, ताकि आने वाले वचन को प्रभु हम ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। हमारे मनों को तैयार कीजिए और प्रभु जी उपस्थित खड़े को प्रभु जी आप छुइए और आपके वचन के द्वारा आप बात कीजिए। प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने प्रभु आने वाले वचन को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आप अगुवाई कीजिए दास को पिता, और स्वर्ग से प्रभु आप बुद्धिमत्ता दीजिए, उनकी अगुवाई कीजिए और वचन के द्वारा आप उनसे बातचीत कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं आगे का हर एक समय आपके हाथ में सौंपते हैं। उपस्थित खड़े को पिता संभालिए और आपके अनुग्रह में बढ़ाइए संता। हर एक समय का आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से आमीन। ओके, सब लोग ठीक है? सच में क्यों ना हम परमेश्वर के लिए और आराधना के लिए जोर से ताली बजाए और परमेश्वर के नाम को अद्भुत आराधना था। परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया हमने। और ये समय रहेगा कि हम जो भी आने वाले हफ्ते में जो कार्यक्रम होंगे अपने इस कलीसिया के द्वारा, इस परमेश्वर के देह के द्वारा, तो उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे हम अनाउंसमेंट हमारा इस तरह से है इस हफ्ते में, जैसे हम मंगलवार के दिन बाइबल स्टडीज रहते हैं वो चालू रहेंगे, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु अद्भुत वहाँ पर रिजल्ट ला रहा है, बहुत अद्भुत गहराई से लोग परमेश्वर में बढ़ रहे, वचन में बढ़ रहे, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और बुधवार के दिन अपना यहाँ पर मिडवीक सभा रहता है, हम सभी का स्वागत करते हैं। उस सभा में भी आप आइए और परमेश्वर के वचन से आप गहराई से आप सुनिए और बहुत अद्भुत रहेगा वो समय भी। मिडवीक सभा बुधवार के दिन 5:30 से लेके है ना 6:30 के बीच में रहती है, तो बहुत अद्भुत समय रहता है, तो आप आइए। और गुरुवार और शुक्रवार को बाइबल कॉलेज रहता है, लेकिन फिलहाल कुछ का इसके वजह से है ना 2 हफ्तों के लिए ब्रेक है, तो बताया जाएगा क्यों ब्रेक है तो आगे चल के। तो 2 हफ्तों के लिए मध्य प्रदेश की बाइबल कॉलेज को ब्रेक है और यहाँ के क्लास के लिए भी ब्रेक है। तो जो शुक्रवार की शाम को जो क्लास होता है चर्च के लिए वो भी नहीं रहेगा, याद रखिए, उसके लिए भी ब्रेक है। तो हम जैसे शनिवार के दिन आउटरीच करते हैं शाम को, तो शाम को आउटरीच रहेगा और फिर फैमिली विजिट भी रहेगा। तो हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि उस फैमिली विजिट में भी आए। तो इस समय फैमिली विजिट हमारे घर पे रहेगा। तो हमारे घर पे मतलब इसका मतलब है कि गुनन भाई के घर पे रहेगा। ओके, तो हम सभी का स्वागत करते हैं उस फैमिली विजिट में भी। और ख़ास करके आप प्रार्थना कर सकते हैं इन आने वाले दिनों में बहुत अद्भुत समय रहने वाला है। 2 इवेंट्स है, उनके बारे में हम बताने वाले हैं इस समय। कि पहला इवेंट्स ये है, कार्यक्रम ये है कि कन्नू भाई की शादी है 22 तारीख को। ओके, इसके वजह से क्लासेस को थोड़ा ब्रेक दिया गया है क्योंकि उस शादी के प्रिपरेशन के लिए। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए, और जो उनकी होने वाली पत्नी उनके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि दोनों परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी ज़रूरतें हैं परमेश्वर पूरी करे। अब तक परमेश्वर ने जो ज़रूरतें लगने वाली थी पूरा किया है, और भी बहुत सारी ज़रूरतें हो सकती है। ओके, शादी का माहौल है, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उस दिन और उस शादी को आशीषित करे और उस 2 परिवार के हर एक ज़रूरत पूरी हो जाए, है ना। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। और फिलहाल अभी पासवान बॉम्बे में है,
तो प्रिपरेशन के लिए वहाँ पर है, तो आप उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और जो भी वहाँ पे पास प्रिपरेशन कर रहे हैं, पास दिनेश और उनके साथ जो भी टीम है, तो उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि अद्भुत समय रहे वहाँ का शादी का माहौल। और खास करके कन्नू भाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उनको सामर्थ्य दे, बुद्धिमत्ता दे हर एक निर्णय लेने के लिए, है ना, समझदारी के साथ परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे, तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और एक इवेंट्स, जो दूसरा इवेंट्स ये है कि सापुतारा मिशन ट्रिप के लिए, है ना, क्या आप लोग सभी लोग उत्साहित हैं? सच में क्या आप लोग तैयार हैं आने के लिए? ओके, तो आप लोग प्रार्थना करिए उस इवेंट्स के लिए कि बहुत सारी ज़रूरतें हैं। ओके, और हमारे साथ कम से कम 16-17 लोग आ रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पर बहुत सारी ज़रूरतें लगेंगी। हम नहीं जानते क्या क्या ज़रूरतें लगेगी, लेकिन परमेश्वर वहाँ की हर एक ज़रूरतें क्या करे, पूरी करे, है ना। जैसे भी उस मिशन ट्रिप को परमेश्वर आशीषित करे, उसके महिमा हो उस मिशन ट्रिप के द्वारा, और उसका मकसद पूरा हो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और खास करके पासवान और टीम के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी योजना बना सके अच्छी तरह से, है ना, उनके लिए आप प्रार्थना करिए। और जो भी बजट है हमारा 3500 बोला गया है 2 व्यक्तियों का, लेकिन हो सकता है कि बढ़ भी सकता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है, डरिए मत। ओके, डरिए मत, क्योंकि थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा वो, तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, है ना, थोड़ा हो सकता है, तो लेकिन हो सकता है कि कम भी हो सकता है। ओके, तो फिर जस्ट ये एक हमारे सामने अमाउंट रखा गया है 3500 रुपये 2 व्यक्ति के लिए, लेकिन हो सकता है बढ़ भी सकता है थोड़ा बहुत, और कम भी हो सकता है, जैसे है ना, जैसे वो आगे की योजनाएं, है ना, तो आप प्रार्थना कर सकते हो सारी चीज़ों के लिए। और खास अद्भुत समय ये रहेगा वहाँ पर कि वहाँ पर आराधना सभा होगी रविवार के दिन सुबह में, तो बहुत अद्भुत समय रहेगा। और हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने आप को तैयार करिए उस जगह के लिए। ओके, तो ये था अनाउंसमेंट, तो आप सभी का धन्यवाद। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें इन सारी चीज़ों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, खास करके हम प्रार्थना करते प्रभु इस कलीसिया के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ होती है प्रभु, बाइबल कॉलेज, बाइबल स्टडीज, परमेश्वर आउटरीच, जो भी मिडवीक सभा होती है, जो मेन सभा होती है रविवार के दिन, परमेश्वर हम वो सारी सभाओं को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को प्रभु। हम खास करके प्रार्थना करते जो भी हमारे पास 2 इवेंट्स है प्रभु यीशु मसीह इस महीने में, परमेश्वर कन्नू भाई की शादी है परमेश्वर, इस शादी में लगने वाला हर एक खर्चा प्रभु आपके नाम से पूरा हो जाए, हर एक ज़रूरत प्रभु आपकी और से प्रभु पूरी हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते। आप प्रभु व्यवस्था करने के लिए, सारे डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए प्रभु आप बुद्धिमत्ता देना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हर एक पासवान मिशनरी लीडर जो भी प्रभु कार्यरत है प्रभु वहाँ पर उस इवेंट्स में प्रभु यीशु मसीह सबको आप बुद्धिमत्ता देना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भी सापुतारा का मिशन ट्रिप है परमेश्वर 31 तारीख से लेकर प्रभु 3 तारीख तक, परमेश्वर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस दिनों में परमेश्वर हमें अगुवाई करिए, मदद करिए प्रभु। पासवान और टीम और हमारी इस कलीसिया को प्रभु जो आपकी देह है प्रभु, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं परमेश्वर। जो भी परमेश्वर वहाँ का 3-4 दिन का जो भी प्रोग्राम है परमेश्वर, वहाँ की जो भी मिशन ट्रिप है प्रभु आप आशीषित करिए, और प्रभु सभी को अच्छा स्वाद दीजिए, अच्छी हेल्थ दीजिए परमेश्वर। वहाँ पे जाके प्रभु सब आपके नाम को ऊँचा उठा सके, और वहाँ पे प्रभु आपकी महिमा और आपका कार्य पूरा हो, ऐसे आपका मकसद पूरा हो सके, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, याद रखिए हमारी रविवार की सभा भी होती है, जो आज हमारे रविवार की सभा है। तो जैसे कि अभी इस ऑफरिंग संदेश होगा, उसके बाद फिर एक गीत होगा, और फिर बाद में उसके बाद में मेन संदेश होगा, फिर एक गीत होगा, फिर प्रार्थना होगी, और फिर बाद में अद्भुत समय रहेगा सवाल जवाबों का समय। ओके, प्रश्न और उत्तर का समय। ओके, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। तो ये समय जो है ऑफरिंग संदेश का समय, तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 8 से लेकर 10 पंक्ति। यहाँ पर इस तरह से कहते हैं परमेश्वर का वचन, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के
पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी न होती। जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न हुई होगी। तो यहाँ पर और एक हम पंक्ति पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 13 से लेके, पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 13 पंक्ति से लेके हम आगे पढ़ेंगे 16 पंक्ति तक। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस गड्ढे का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। न तो उस गड्ढे का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घटा। तो कितना अद्भुत है यहाँ पर कि उस स्त्री के बारे में अगर हम बात करेंगे कि वो एक विधवा स्त्री है और सारपत की विधवा कहते हैं उस स्त्री को, और वो स्त्री ने यहाँ पर क्या किया, जैसे परमेश्वर का दास वहाँ पर गया एलिय्याह, और हम यहाँ पर हम स्टोरी जानते हैं कि वहाँ पर अकाल आ चुका है और अकाल की वजह से वहाँ पर कुछ खाने की वस्तुएं उपलब्ध नहीं है, ना कुछ पानी या बहुत सारी वस्तुएं। अकाल का मतलब आप जानते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की कमी घटी हो सकती है, बहुत सारी परिस्थिति गंभीर हो सकती है। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर उस स्थिति में भी अपने लोगों की किस तरह से सुधि लेता है, किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को खिलाता पिलाता है, किस तरह से अपने लोगों की चिंता करता है परमेश्वर। इसलिए पहला पत्रस 5:7 में कहता है, सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको आपका ध्यान है ना। परमेश्वर को हमारा ध्यान है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जो सारपत की स्त्री है वहाँ पर उसके पास एक जो बोलते मटका बोल सकते हैं या घड़ा बोल सकते हैं, उसमें में उसके पास थोड़ा मुट्ठी भर आटा है, मैदा है उसके पास और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। सोचिए कि वो ये सोच रही थी कि अभी अकाल है और बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्या करेंगे मेरा बेटा और मैं उसकी रोटी बनाएंगे और खाएंगे और क्या करेंगे, अपने जीवन को समाप्त करेंगे, मर जाएंगे उसके बाद में। लेकिन यहाँ पर उसके जीवन का वहाँ पर अंत नहीं था, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर है, वो अपने आप पर वहाँ पर पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि वो अपने आप पर निर्भर है, वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं है उसके पास। लेकिन बाद में जब उसके पास परमेश्वर का दास वहाँ पर जाता है, उसको प्रोत्साहित करता है, परमेश्वर को वायदों से उसको क्या बोलते हैं उत्साहित करता है, फिर वो स्त्री क्या करती है, अपने आप को थोड़ा प्रोत्साहित करती है। और फिर हम बाद में देखते हैं वहाँ पर कि वो स्त्री पहले उस परमेश्वर के दास के लिए क्या करती है, रोटी बना के लेके आती है, और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो स्त्री अपने बेटे के लिए और अपने सभी परिवार के जो कुटुंब के जो व्यक्ति है उन सभी के लिए क्या करते हैं, भोजन बनाती है। सोचिए कि एक मुट्ठी उसके पास मैदा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, लेकिन बाद में जब तक वहां से अकाल ना गया तब तक वो खाते पीते रहे। सोचिए कि परमेश्वर का कितना अद्भुत आशीष उनके पास। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता इसका 34 का 8 से लेके 10 पंक्ति तक, 10 पंक्ति बहुत अद्भुत रीति से कहती है। यहाँ पे कहती है, जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जैसे मैं यहाँ पर जैसे मैं सोच रहा था यहाँ पर कि हम परमेश्वर के भक्तगण हैं, हम परमेश्वर को प्रति सुबह खोजते हैं, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जो भी चीज़ें हम खोजते हैं प्रतिदिन सुबह, और परमेश्वर को हमारे जीवन में ऊंचा उठाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सोच रहा था, लास्ट में अंत में कहना चाहूँगा
कि परमेश्वर को जब हम खोजते हैं और हम उसके राज्य के हम खोज करते हैं, तो परमेश्वर हमें सारी जो भी हमें बड़ी चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास कमी घटी है, वो हमें क्या करता है, परमेश्वर पूरी कर देता है, वो हमें उससे तृप्त करता है। तो यहाँ पर मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस ऑफरिंग संदेश के द्वारा कि जो भी हम मेहनत करते हैं, जो भी हम परिस्थिति में हम अपने बारे में सोचते हैं, हम क्या होगा आगे, किस तरह से चलेगा, तो हमें वो नहीं सोचना है। तो हमें अपना भरोसा परमेश्वर पे रखना चाहिए। जब हम अपना भरोसा परमेश्वर पे रखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। इसलिए मलाकी 3:10 में कहता है, परमेश्वर का बहुत बड़ा वादा है वहाँ पर कि परमेश्वर क्या करेगा, आशीष करेगा, आशीष देगा वो, जब हम दान और दशवान उसके भवन में लेके आते हैं। तो उसका वादा है, और वो वादा किसी मनुष्य का नहीं है, वो वादा परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर अपने वादों से कभी मुकरता नहीं है, वो क्या करता है, पूरा भी करता है। तो इसलिए हम अपना भरोसा परमेश्वर पे रखेंगे, और जो भी हम दान दशवान लेके आए, आनंद और अपने पूरे मन और पूरी इच्छा से परमेश्वर को देंगे। आमीन। वही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, जो भी ऑफरिंग, जो भी दान दशवान से प्रभु यीशु मसीह, वो आपके हाथों में सौंपते हैं। सच में इस कलीसिया की जो भी ज़रूरत है आप पूरी करिए, और प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्या आप सब लोग तैयार हो वचन सुनने के लिए? यस। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, और वचन में इब्रानियों की किताब निकालेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और 35वीं पंक्ति। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 35वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। तो क्या न छोड़ने को बोला है? हियाव, अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। और एक पंक्ति हम देखेंगे एफिसियों की किताब उसका 3रा अध्याय और 11 से 13 पंक्ति तक। तो यहाँ पर हम साहस के बारे में देखते हैं, हियाव के बारे में देखते हैं। दूसरे शब्दों में उसको निडरता बोल सकते हैं, या तो बहादुरी। तो जैसे यहाँ पे लिखा है एफिसियों की किताब 3रा अध्याय 11 से 13, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस, क्या साहस और भरोसा के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। तो यहाँ पे 2 पंक्तियों में हमने पढ़ा, जैसे इब्रानियों की किताब में 10वां अध्याय उसके 35वीं पंक्ति, और एफिसियों की किताब उसका 3रा अध्याय 11 से 13 पंक्ति। तो उन पंक्तियों में हमें एक चीज़ पाया गया हियाव के बारे में, मतलब साहस के बारे में। तो आज हम साहस के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्यों ना हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप सच्चे हो, जीवित हो, महान हो प्रभु। आप स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हो, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में रहना पसंद करते हो इस देह की कलीसिया में प्रभु। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस कलीसिया के जीवन के लिए, कि इस जीवन से प्रभु हम भरपूर आनंद उठाते पिता, आपकी महिमा के लिए जीते प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं।
वचन को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना, उत्साहित करना प्रभु, ताकि हमारा जीवन आपके कार्य के लिए, आपकी महिमा के लिए बहुत ऐसे उपयोगी बने। वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते महान परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम साहस के बारे में बात करने वाले हैं, और जैसे हमने पढ़ा इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय और एफेसियों की किताब 3रा अध्याय, और उसके अंदर हमने साहस के बारे में देखा। दूसरे शब्दों में उसको हियाव कह सकते हैं, जैसे हमने बोला उसको बहादुरी भी कह सकते हैं, या तो निडर रहना, एक निडरता के बारे में भी बात है। तो साहस हमारे जीवन का, हमारे जो अंदरूनी हिस्सा है, हमारे जीवन का जो अंदरूनी भाग है, और उस भाग को मतलब एक अच्छा उत्साह के बारे में बताया साहस को लेके, कि साहस जो है वो हमारे अंदरूनी हिस्सा का एक अच्छा उत्साह है। और उसको एक दूसरे शब्द में भी बोला जाए तो उसको आत्मविश्वास भी कहा गया है। क्या सुना होगा कई बार आपने कि मुझे आत्मविश्वास है, तो मतलब वो साहस के बारे में बात हो रही है। और जिनके पास साहस है, क्या जिनके पास साहस है, उनके लिए एक तोहफा है, एक भेंट है, उनके लिए एक अच्छी मतलब बात है, जो उनके पास एक उत्तम चीज़ है। और हम जानते हैं कि जिनके पास मतलब साहस होता है, उन लोगों के पास हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उनके पास रहती है। हो सकता है कि वो अच्छे से बोलने की उनके पास अच्छी कला होती है, वो बहुत अच्छी तरह से वो बात कर लेते हैं, और ऐसी बात करेंगे कि वो अपने लोगों के मन को वो मोह लेंगे, मतलब ऐसी कला होती है। क्यों ऐसे बेधड़क वो बोल देते हैं? क्योंकि उनके पास साहस है, और साहस की वजह से वो लोग अच्छे से बोल पाते हैं। और कई लोगों के पास भले कार्य करने का साहस होता है, और भले कार्य के लिए वो मतलब कि उनसे वो पीछे नहीं हटते, उस कार्य के लिए वो आगे ही बढ़ते रहते हैं। चाहे वो कई बार हो सकता है कोई उनसे प्रेम करे या ना करे, कोई उनके देखभाल करे या ना करे, कोई उनको समझे ना समझे, लेकिन यदि उनके पास ये स्वभाव है भले काम करने का, तो हो सकता है कि कोई उनके विरोध में बुरा भी करे, लेकिन फिर भी वो उनके खिलाफ, उनके बारे में वो अच्छा ही सोचेगा, उनके बारे में वो अच्छा ही करेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि बुराई का बदला वो भलाई से व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास साहस है, और साहस के कारण वो अपना साहस नहीं छोड़ता, और इसलिए वो भला काम करता है। और हम देखते हैं कि कई लोग साहस होने के कारण उनके प्रार्थना में वो भी अपने हियाव को नहीं छोड़ते। हो सकता है कि उनकी प्रार्थना का जवाब उनको नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करते हैं, फिर भी वो प्रार्थना में बने रहते, सतत प्रार्थना करते। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रार्थना करने के लिए क्या है? साहस है, और इसलिए वो साहस के साथ प्रार्थना में बने रहते। और हम लोगों के बारे में देखते हैं कि लोग सेवा में भी साहस रखते हैं, सेवा में भी वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। सेवा के अंदर कई सारे सेवकाई के अंदर उनको कई सारे जोखिम उठाने पड़ते हैं, और जोखिम उठाते कई बार उनको सताव का सामना पड़ता है, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनके पास जो परमेश्वर की बुलाहट है, उनके पास परमेश्वर का दर्शन है, परमेश्वर का जो हृदय है, उस हृदय को सेवा के लिए लेके जाने के लिए वो पीछे नहीं हटते, फिर भी वो साहस को पकड़ के रखते हैं वो सेवा के प्रति। तो कहने का मतलब यही था कि हर एक के पास अलग अलग साहस होता है, जो अपने कार्य में वो उपयोग में लेके आते हैं। तो इसलिए मतलब कि साहस जब हमारे जीवन में होता है, तो हमारे अंदर एक अच्छा उत्साह लेके आता है, और अच्छा उत्साह लेके आता है, और हम अंदरूनी हिस्सों में मजबूत होते हैं। और यहाँ तक कि हम अंदरूनी हिस्सों में होते हैं, तो उसको बाहरी तौर से हम उसको कार्य में लेके आते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? साहस है, और साहस होने के नाते हम आगे बढ़ते हैं। तो ये साहस मतलब हमारे पास होना, वो हमें जन्म के द्वारा नहीं मिलता। क्या आपने सुना कि जन्म से ही ये व्यक्ति साहस लेके आया? क्या आपने सुना कोई भी स्वभाव, कोई भी गुण है वो जन्म से लेके आता है? नहीं लेके आता है। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा होता है, तो कई बार उनके सामने चुनौतियाँ रहते हैं, चैलेंज रहते हैं, तो इन सारी बातों का उनको सामना करना पड़ता है। और सामना करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए। यदि साहस नहीं है तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसी प्रकार एक विश्वासी होने के नाते कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन उन कठिनाइयों को कई बार हमें
बहुत मुश्किल दिखाई देती है। कई बार वो कठिनाइयाँ हमें बहुत असंभव लगती है और हम सोचते हैं कि हमसे नहीं हो सकता, हम वो सोचते हैं। लेकिन यदि हमारे पास साहस होगा तो हम क्या करेंगे? सही सोचेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, हम आत्मविश्वास रखेंगे और हम सोचेंगे हम वही कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी सामर्थ्य में भी नहीं करते, लेकिन हम बाइबल हमें यह भी बताता है कि फिलिपी 4:13 कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हम भरोसा किस पे रखते हैं? भले हमारे पास साहस है, लेकिन ये साहस हमारे पास आता कहाँ से? परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि हमारा भरोसा जो है वो परमेश्वर के सामर्थ्य पर है और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हमारे पास वो साहस आता है और साहस की वजह से हम अपने जीवन में हार नहीं मानते। चाहे कठिनाइयाँ भी हो, परिस्थितियाँ भी हो, समस्या भी हो, कोई भी बातें क्यों ना हमारे जीवन में, लेकिन हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास क्या होना जरूरी है? साहस। जब हमारे पास साहस रहेगा तो ये साहस हमारे काम आता है, हमारे जीवन के लिए, और उतना ही नहीं, लेकिन हमारे परिवार के लिए भी एक असरकारक है। हमारे परिवार मतलब हम कुछ भी करते हो, हम किसी के साथ जुड़े क्यों ना हो, चाहे वो हमारा परिवार हो सकता है कि हमारी सेवकाएं हो सकता है हमारा काम हो, हमारा कोई भी कार्य क्यों ना हो, उन सारी चीज़ों में जो हमारे पास जो साहस है वो प्रभाव लेके आता है और सारी चीज़ों में वो असरकारक बनाता है। तो इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास साहस होना जरूरी है। तो एक विश्वासी को साहसी क्यों होना चाहिए, या साहस की जरूरत क्यों है उसे? आगे बढ़ने के लिए। तो कोई भी कार्य हो सकता है आगे बढ़ने के लिए। बहुत अच्छा जवाब है कि आगे बढ़ने के लिए हमारे पास साहस होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि सताव हमारे जीवन में आता है और सताव का हमें सामना करना पड़ता है, और सताव के अंदर हम निराश भी हो सकते हैं, चिंता में भी आ सकते हैं, लेकिन उन सताव के अंदर अलग अलग सताव हो सकता है। कई बार परिवार से हो सकता है, कई बार फाइनेंशियली चीज़ों से हो सकता है, बीमारी से हो सकता है, लेकिन इन सारी चीज़ों में हमें आगे बढ़ना है तो हमारे पास साहस होना चाहिए। और साहस होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? परमेश्वर पर भरोसा। यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है तो हम आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए कठिन हो जाए, हम नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए हमारे पास क्या हो, सताव के अंदर हमारे पास भरोसा होना चाहिए। यदि हमारे पास भरोसा रहेगा तो हमारे पास साहस भी रहेगा और इसलिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, सच्चाई में हमें खड़ा भी रहना है, सच्चाई में खड़े रहने के लिए हमारे पास साहस होना चाहिए। यदि साहस नहीं है तो हम सच्चाई का सामना नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि हमारे पास साहस हो, ताकि हम हो सकता है झूठी शिक्षा है। कई बार बहुत सारे लोग बाइबल का ही प्रचार करते हैं, लेकिन वो लोग ये भी मानते हैं कि हम जो प्रचार कर रहे हैं वो सही बात है, लेकिन हम उन बातों को कैसे मान सकते हैं? सही सिद्धांतों के अनुसार। तो हमारे पास सही सिद्धांत होना चाहिए, और सही सिद्धांत हमारे पास होगा तो हम सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। और खड़े कब रह पाएंगे? कि जब हमारे पास साहस होगा। तो साहस होगा तो हम सच्चाई के साथ खड़े रह पाएंगे। और हम जानते हैं कि हमारे पास शत्रु भी है, दुश्मन भी है, और बाइबल में हमें ये बताया गया है कि अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, और यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा दिया है। और शत्रुओं से प्रेम करने के लिए भी हमारे पास साहस होना चाहिए। यदि हमारे पास साहस नहीं है तो हम अपने दुश्मनों से, हम अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हमें साहस की जरूरत है, और इसलिए हम साहस को रखें। हो सकता है हमारे पास माफ़ी मांगने के लिए भी साहस होना चाहिए। कई बार हम वो बाइबल ये भी बताए, यदि हमारे पास घमंड रहेगा तो हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। यदि हमारे पास साहस नहीं रहेगा तो हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। कई बार हो सकता है हमें जाने अनजाने में से हमने कई बार किसी को चोट पहुंचा दी, तो हमारे पास साहस होना चाहिए माफ़ी मांगने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं इतने चिंता में था, टेंशन में था, या तो कुछ चीज़ों से गुजर रहा था, इसकी वजह से मैंने ये चीज़ें बोल दिया या तो हो गए। तो साहस होगा तो हम माफ़ी भी मांग लेंगे, और साहस होगा तो हम अपनी गलतियों को आसानी से स्वीकार सकते हैं कि मैंने ये गलती किया है।
जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो जरूरी है एक विश्वासी के पास साहस का होना। तो बाइबल के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण जिन लोगों के पास साहस था। तो दानियल के बारे में हम देखेंगे, दानियल के साहस के बारे में, कि दानियल एक प्रार्थना में एक अच्छा योद्धा था। उनका जीवन जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीने वाला था। वो हमेशा परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना में जाता था और इसलिए उसके पास एक साहस भरा जीवन था और इसलिए वो निडर था और इसलिए कभी किसी बातों से वो हार नहीं मानता था। और दानियल के जीवन से हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ उसका अच्छा सा संबंध था, एक रिश्ता था और इसलिए वो आगे बढ़ता था। तो हम दानियल के बारे में देखें तो दानियल एक अध्यक्ष था और उनके हाथ के नीचे 120 सरदार थे जो उनके हाथ के नीचे काम करते थे। और धारा राजा ने उसको इसलिए नियुक्त किया था ताकि वो क्या करे, लेखा ले। जो 120 अध्यक्ष है दूसरे उसके हाथ के नीचे अधिपति हो, तो उनसे वो लेखा ले। और लेखा इस बात का ले ताकि जो राज्य में वो राज्य कर रहे, राज्य का जो राजपाट उनको संभालने के लिए दिया है, ताकि किसी भी चीज़ के द्वारा राजा को नुकसान न पहुंचे, चाहे वो आर्थिक चीज़ों को लेके हो या तो उसके राज्य की कोई भी बात क्यों न हो। तो इसीलिए जो राजा था उसने दानियल को एक अध्यक्ष बनाया था ताकि उन लोगों से क्या ले, लेखा ले। और राजा ने देखा था दानियल के अंदर एक साहस देखा था कि उसके अंदर परमेश्वर की एक उत्तम आत्मा वास करती है। उसको ये पता था कि परमेश्वर की खरी बुद्धि उसके अंदर निवास करती है और इसलिए धारा राजा ने उसको एक राजा के अध्यक्ष के रूप में दानियल को नियुक्त किया। और हम जानते हैं कि दानियल अपने सारे कार्यों के अंदर वो विश्वास योग्य था। और जो लोग थे 120 लोग और बहुत सारे लोग थे, खजांची थे, गवर्नर थे और न्यायाधीश लोग थे, प्रधान थे, अधिकारी थे। तो ये सारे लोग थे तो उनको ये अच्छा नहीं लगा। कौन सी बात, कि दानियल को एक राजा ने ऊंचा पद दे दिया, तो उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो इसलिए वो उनके पद से उनको गिराना चाहते थे, उनको उस पद से उनको नीचा दिखाना चाहते थे। और इसीलिए क्या किया, इन लोगों ने उन पर दोष लगाना शुरू किया, दोष ढूंढना शुरू किया कि किस तरीके से उनको फंसा और किस तरीके से उनके ऊंचे पद को हम गिरा देनी चाहिए। तो ये लोग सारे मिलके उसमें दोष ढूंढने लगे। लेकिन क्या हुआ, कुछ भी दोष उन्होंने उस दानियल के अंदर नहीं पाया, विश्वास योग्यता ही दिखाई दी उसके अंदर। लेकिन अब ये लोग सोच में पड़ गए कि क्या करें हम लोग, कैसे उनको फंसाए। तो उनको एक बहाना मिल गया, एक दोस्त मिल गया। कौन सा मिला, कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता है। हर बार किसी भी चीज़ को लेके वो अपने परमेश्वर के सन्मुख घुटनों पे जाता है, अपने परमेश्वर को पुकारता है, उसकी महिमा करता है, उसकी आराधना करता है, उसके धन्यवाद देता है। तो इस बातों को लेके उनको क्या मिला, यही बात का उनको दोष मिल गया। और इसलिए इन लोगों ने क्या किया, एक नियम बनाया कि जो कोई भी व्यक्ति 30 दिन के अंदर राजा के राज्य के अंदर जो भी प्रजा रहती है, वो 30 दिन के अंदर यदि वो राजा को छोड़कर और किसी की उपासना करता है तो उसको सिंहों की गुफा में, सिंहों की मांद में उसको फेंका जाए। सोचो ये नियम कितना खतरनाक था। लेकिन जब दानियल को पता चला इस नियम के बारे में कि राजा ने क्या किया, उस पर साइन भी कर दिया, हस्ताक्षर क्या बोलते हैं, हस्ताक्षर कर दिया है, तो दानियल को ये पता भी चल गया। लेकिन दानियल फिर भी डरा नहीं, उसके पास भरोसा था परमेश्वर पे, उसके पास साहस था। और इसलिए वो फिर से अपनी रीति के अनुसार, जैसे वो पहले परमेश्वर के सन्मुख जाता था, घुटनों पे 3 बार प्रार्थना करता था, फिर से वो परमेश्वर की आराधना करने लगा, फिर से वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। तो फिर से वो परमेश्वर की आराधना करने लगा, फिर से वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या था, साहस था। और इसीलिए जरूरी है कि हमारे पास साहस हो। तो हमारे जीवन में मतलब कि परमेश्वर के वचन में हमें समय बिताना है, हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना है, उसके साथ हमें संगति में समय बिताना है।
जब हम परमेश्वर के निकट में, वचन में, प्रार्थना में, संगति में बने रहते, उसकी उपस्थिति में हम अपने जीवन को जीते, तो ये चीज़ें हमारे जीवन में साहस लेके आती है। तब हम अपने जीवन में होने वाली कठिनाइयों से भी हम पीछे नहीं हटते। क्यों? क्यों? हमारे पास साहस है, हमें परमेश्वर पे भरोसा है, और इसलिए हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर कि दानियल के पास प्रार्थना में साहस था, और साहस से उसने अपना निर्णय को दृढ़ और मजबूत बना लिया। दूसरा हम देखते हैं शाद्रक और मेशक और अबेदनगो के बारे में। और हम जानते हैं कि इन 3 हिब्रू लड़कों के बारे में कि उनके सामने भी बहुत बड़ा चुनौती था, और इन लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हम देखते हैं कि राजा नबूखदनेस्सर, जिसने बहुत बड़ी मूर्ति बनाई उसने भी, और सोने की मूर्ति बनाई उसने, और उसने सबको अपने राज्य में, उसने भी सबको एक जाहिर ऐलान कर दिया कि सब लोग उस प्रतिष्ठा के अंदर भाग लें। और हम जानते हैं कि वहाँ पर लोग इकट्ठे होते, सारे जाति जाति के लोग होते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, और अलग अलग गोत्र के लोग होते हैं। और जब लोग इकट्ठा होते तो राजा ने ऐलान कर दिया कि इस मूर्ति के सामने आपको झुकना है, और जो भी नहीं झुका तो उसको क्या किया जाएगा? धक धक की आग की भट्टी में उसको डाल दिया जाएगा। और हम जानते हैं सब लोग उस मूर्ति के सामने झुक जाते हैं, लेकिन 3 लड़के जिनके पास परमेश्वर पर भरोसा था, परमेश्वर के प्रति साहस था, और इसलिए उन्होंने मतलब कि पीछे नहीं हटे, और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजा, हम जीवित परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे। और हम जानते हैं उनके बारे में, हम जानते हैं उन्होंने क्या कहा। तो निकाल सकते मेरे साथ दानियल की किताब, उसका 3रा अध्याय। उनके साहस के बारे में हम देखते हैं। 18वीं पंक्ति, शाद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे राजा, हे नबूखदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। क्या कहता है? हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, और वो परमेश्वर हमें धधकती आग से बचाने की भी शक्ति रखता है, उसके पास सामर्थ्य है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। 18वीं पंक्ति, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। सोचो उनका कितना बड़ा एकदम स्टेटमेंट है। राजा को वो कहते हैं कि हे राजा, हमारा परमेश्वर जो है, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं, जिसने हमें जीवन दिया है, जो हमें बचाता है, हमें सुरक्षा देता है, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं, और वो परमेश्वर बचाने के लिए सामर्थ्यवान है, वो हमें बचा सकता है। लेकिन राजा हमें आपको ये भी बताते हैं कि यदि वो परमेश्वर हमें न बचाए तो अभी हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। सोचो ये साहस उनके पास कहाँ से है? क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है, वही हमारा बनाने वाला है, और वही हमको जीवन देता है। तो इसलिए उनके पास वो साहस था, और साहस के साथ वो परमेश्वर के लिए वो खड़े रहे। और हम जानते हैं कि नबूखदनेस्सर ने क्या किया? उनको बड़ा गुस्सा आ गया, वो रोष से भर गया, और यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि आग की जो भट्टी वो 7 गुना गर्म की जाए, और उस भट्टी को 7 गुना गर्म किया, और इन तीनों को उठा के उस भट्टी में डाल दिया। लेकिन क्या हुआ? जब राजा ने देखा कि 3 व्यक्तियों को अंदर फेंका गया,
लेकिन राजा देखता है कि उसके अंदर तो चौथा व्यक्ति को भी मैं देखता है। और राजा ने बोला, मंत्री को बुलाया कि जल्दी से बुलाओ सभी को और देखो कि हमने 3 लोगों को उसमें नहीं फेंका था। तो सबने बोला हाँ, हमने तो 3 लोगों को फेंका। लेकिन बोलता है मुझे चौथा पुरुष भी दिखाई देता है जो कि परमेश्वर के पुत्र का स्वरूप जैसा उसका चेहरा है। और बाइबल हमें बताती है वो कौन था? स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। मतलब कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। हम जानते हैं उसको, उसके स्वभाव को, वो कितना भला है, कितना वो प्रेमी परमेश्वर है, कितना वो दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है। और इसलिए उसके स्वभाव के द्वारा हमें पता है और इसलिए हमारे पास साहस रहता है और इसलिए हम साहस से परमेश्वर की गवाही देने के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए हम सुसमाचार देने में भी नहीं शर्माते, इसलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं। और बाइबल में हम देखते हैं पतरस के बारे में। किसके बारे में? पतरस के भी बारे में। कि पतरस कौन था? यीशु मसीह का शिष्य था। यीशु मसीह के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। और 12 शिष्यों में से पतरस यीशु मसीह का एक शिष्य था। और सोचो कि जब यीशु मसीह पानी पर चल के आता है और पतरस क्या कहता है यीशु मसीह को देख के? यदि प्रभु आप हो तो मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी आना चाहता हूँ। उनके अंदर भी एक साहस जागा यीशु मसीह को देख के कि यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, मैं भी पानी पर चलूंगा। और यीशु मसीह ने कहा कि आ, और वो पानी पर चलने लगा। और हम जानते हैं पतरस के पास वो साहस था क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ था। और हम जानते हैं पतरस के बारे में कि वो उसने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखे थे। 2 रोटी और 2 मछली और 5 रोटी में से 5000 लोगों को खिलाना। यीशु मसीह को तूफान को शांत करते हुए देखा उसने। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, वो भी उसने देखा। दुष्ट आत्मा से लोग पीड़ित थे, उनको भी दुष्ट आत्मा से निकालते हुए देखा। तो इस पतरस जानता था और इसलिए उसने अपने जीवन में निर्णय लिया। एक बाइबल में एक बार 70 लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते क्योंकि उनको बहुत कठिन लगा यीशु मसीह के पीछे चलना। तो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से भी पूछा क्या आप लोग भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? तो पतरस ने क्या किया कि हे प्रभु हम जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि अनंत जीवन की जो बात है वो आपके ही पास है, हम आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले। तो पतरस ने अपने जीवन में वो साहस लिया और इसलिए यीशु मसीह के पीछे चला। लेकिन कुछ समय आया, पतरस ने बहुत सारे वादे भी किए थे कि यीशु मसीह मैं आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन क्या हुआ जब यीशु मसीह को समय नजदीक आया, उसको वजह स्तंभ पर क्रूस पर ले जाने का, जब उनको गेत्सेमनी के बाग के अंदर उनको पकड़ा तो क्या हुआ? शिष्य कहाँ गए? भाग गए। पतरस भी भाग गया, जो जान देने का वादा किया था वो भी भाग गया। और उसने 3 बार इनकार किया यीशु मसीह का कि मैं उसका शिष्य नहीं हूँ। उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। उसने अपने साहस को दबा दिया परिस्थितियों को देखकर। लेकिन पतरस वहाँ तक ही नहीं रहा, लेकिन वो भी आगे बढ़ा। जब हम देखते हैं उसके बाद कि जब यीशु मसीह क्रूस पर जाया जाता है, वो उसको हमारे पापों के लिए वो बलिदान होता है, वो मारा जाता है, गाड़ा जाता है, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठता है। तो पतरस को वापस दर्शन देता है। पतरस ने देखा कि सच में यीशु मसीह जीवित है। वो वापस आता है और वो साहस पकड़ता है और यीशु मसीह उनसे बातें करता है, उत्साहित करता है वचन वायदों से, प्रतिज्ञाओं से। और यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हारे पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। और वो ही पतरस जो साहस के साथ पहले कदम उठा था, लेकिन साहस उसका दब गया था, लेकिन फिर भी वो वापस यीशु मसीह के द्वारा साहस में आगे बढ़ा। और जब उनके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ आया तो वो साहस के साथ प्रचार करने लगा। और हम जानते हैं प्रेरितों के काम के अंदर कि पहले संदेश में ही 3000 लोग परमेश्वर के राज्य में जुड़ जाते। वो पतरस जो डर गया था, वो चिंता में था, अब उनके पास साहस है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा है उनके पास। तो साहस हमारे पास आता है परमेश्वर के द्वारा। और हम जानते हैं पतरस के जीवन के बारे में, वो सुसमाचार प्रचार करने में भी पीछे नहीं हटता। लोग उनको पकड़ते, मारते, जेल में पुरते,
और फिर भी कहते हैं कि आपको यीशु का नाम नहीं लेना चाहिए, यीशु के नाम का प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो साहस के साथ उन लोगों से कहता है कि क्या हम तुम्हारी बात सुने या परमेश्वर की सुने, आप ही बताओ। तब उन लोगों को पता चला कि ये तो पतरस वही व्यक्ति है जो यीशु मसीह के साथ रहता था। सोचो, पतरस अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, मच्छी पकड़ता था, लेकिन फिर भी उनके पास ये साहस आया। कैसे? क्योंकि उनका जो संबंध था वो यीशु मसीह के साथ था, यीशु मसीह के द्वारा वो सीखा था, और इसलिए वो अपने जीवन में साहस के साथ वो आगे भी बढ़ा। तो बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके बारे में हम साहस के बारे में सीख सकते हैं। रूथ के बारे में हम सीख सकते हैं। रूथ ने स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया क्योंकि उनके पास साहस था। नाओमी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि जहाँ पे नाओमी जाएगी वहाँ पे मैं जाऊँगी, जहाँ पे वो मरेगी मैं मरूँगी। मतलब उसने निर्णय लिया कि मुझे यहोवा के पीछे ही चलना है। उसने अपने जीवन में निर्णय लिया क्योंकि उसने पास साहस था, और इसलिए उसने कहा कि जहाँ परमेश्वर के लोग हैं वहाँ पे मैं रहना पसंद करूँगी, वहाँ पे मैं जाना पसंद करूँगी। स्तेफनुस ने भी निर्णय लिया सुसमाचार प्रचार करने का। उसके पास साहस था, इसलिए उसने जोर शोर से परमेश्वर के बारे में प्रचार किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है। उसको पथराव भी किया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसका अद्भुत तरीके से स्वागत किया। तो साहस जब हमारे जीवन में आते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं गिदोन जो डरपोक था वो छुप गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे साहस दिया और वो बहुत बड़ा युद्ध जीता और इस्राएल के लिए वो एक शांति का कारण बना। और हम देख सकते हैं दाऊद के बारे में कि 400 लोग थे जो उनके सहकर्मी थे, जो उनको साथ सहकार देने वाले थे, उनकी सेवा करने वाले थे, उनको मदद करने वाले थे युद्ध में, लड़ाई में। लेकिन वो भी एक समय उनके खिलाफ हो जाते हैं। दाऊद अकेला पड़ जाता है, लेकिन वो क्या करता है? परमेश्वर को याद करता है और अपने साहस पकड़ता है और परमेश्वर की महिमा करता है। तो एक विश्वासी को साहस कहाँ से मिलता है? परमेश्वर से। तो कुछ चीजें हैं, 4 बातें जहाँ पे विश्वासी के पास परमेश्वर के द्वारा साहस आता है। पहली चीज, एक विश्वासी को यह जानना है। क्या जानना है? कि परमेश्वर मेरे साथ है। जैसे मत्ती 28:20 में यीशु मसीह ने कहा ना कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो एक विश्वासी को यह याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और यीशु मसीह ने खुद कहा है, ये वादा दिया है, और यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा। तो इसलिए एक विश्वासी को याद रखना है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। और जब हम अपने जीवन में इस परमेश्वर की उपस्थिति को याद रखें, चाहे हम कुछ भी कार्य करते क्यों ना हो, हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। तब हम अपने जीवन को कैसे जिएंगे? साहस के साथ, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में साहस लेके आता है। दूसरी चीज, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में साहस को लेके आता है। जैसे मत्ती 4:4 में यीशु मसीह ने कहा ना कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। तो परमेश्वर के वचन के अंदर वो सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में साहस लेके आता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन पर हमें दिन रात मनन करना है, परमेश्वर के वचन को हमें सुनना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अपने जीवन को जीना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर साहस है और वही वचन के अंदर अधिकार है, और वही वचन के द्वारा हम साहस में आगे बढ़ते हैं। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान का सामना कैसे किया? वचन के द्वारा। तो इसीलिए जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमारे पास होना चाहिए, और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना चाहिए। तीसरी बात, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें साहस मिलता है। दूसरा तीमुथियुस 1:7 पंक्ति, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सोचो, परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में निवास करने आता है।
वो हमें उत्साहित करने के लिए, वो हमें मार्गदर्शन के लिए, वो हमारे जीवन की अगुवाई के लिए, वो हमें साहस देने के लिए। तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो हमें साहस देता है। चौथी बात, हमें ये भी जानना है कि मसीह कौन है और मसीह के अंदर हमारा अधिकार है क्या है, हमारा स्थान क्या है, मतलब हम मसीह में कौन है, तो ये भी हमें जानना है। तो हम जानते हैं कि मसीह कौन है। मसीह जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा छुड़ाने वाला है, जो हमसे प्रेम करता है, और उसका जो सामर्थ्य है, उसका जो अधिकार है, वो सारी चीज़ों पर है। बाइबल में हम देखते हैं दुष्ट आत्माओं पर उसका अधिकार था, पानी पर उसका अधिकार था, इसलिए वो पानी पर चला। उसका अधिकार मनुष्य पर था, इसलिए उसने उनके लिए अपना जीवन दिया, उसके मनों को वो जानता था। यीशु मसीह का अधिकार पेड़ पर था, इसलिए अंजीर के पेड़ को उसने सूखा दिया। यीशु मसीह का अधिकार जानवरों पर है, हर एक चीज़ों पर यीशु मसीह का सामर्थ्य है, और इसलिए हमें भी ये जानना है कि यीशु मसीह का भी अधिकार हमारे पास है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से अधिकार दिया, जो भी उस पर विश्वास करते हैं उसको अपना अधिकार दिया है, और उस अधिकार का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? उसके नाम के द्वारा। हम प्रार्थना करते हैं, किसके नाम से करते हैं? यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हमारे पास अधिकार है, इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इसीलिए बीमार ठीक होते हैं, लोग चंगे होते हैं, इसीलिए लोगों की ज़रूरत भी पूरी होती है। तो हमें यह जानना है कि हमारे पास अधिकार है। और अंत में एक पंक्ति हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय 16वीं पंक्ति। तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। तो यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि हमारे पास अनुग्रह का सिंहासन है, और उस अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। और उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जब हम जाते हैं तो हमें कैसे जाना चाहिए? हियाव के साथ। क्या हमें डर डर के जाना चाहिए? हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के घराने के हैं, हम यीशु मसीह में गोद लिए गए। परमेश्वर हमारा पिता है, और उसका वो अनुग्रह का सिंहासन है, और वो हमारे लिए है, और वहीं से हमारे जीवन की हर एक चीज़ें आती है। तो इसलिए जब हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं तो हमें कैसे जाना चाहिए? साहस के साथ। चाहे हमसे कुछ भी हो, चाहे हम कठिनाई में हो, चाहे हम निराश में हो, चाहे हम पाप में भी गिर गए हो, कुछ भी बात हमारे जीवन के साथ क्यों ना घटी हो, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमारे पास अनुग्रह का सिंहासन, और उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हमें हियाव के साथ जाना है, क्योंकि वो अनुग्रह के सिंहासन के पास बहुत अद्भुत करुणा है, परमेश्वर की दया है। वहाँ पे परमेश्वर तलवार लेके नहीं बैठा कि हमें डर लगे कि जाए कि न जाए, कुछ बोला है तो मार दिया, ऐसा नहीं है। उसके पास लाठी भरा नहीं, लेकिन वो अनुग्रह भरा, प्रेम भरा है। तो इसलिए हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना है, और हमें ये पता है कि हमारे जीवन के लिए फिनिश वर्क है, पूरा हो चुका है सारी चीज़ें। हमारे पापों के लिए जो भी भुगतान भरना था वो यीशु मसीह ने भर दिया है। हमारे लिए यीशु मसीह ने पाप का दीवार गिरा दिया है, मंदिर का पर्दा चीर दिया है, तोड़ दिया है। इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने जा सकते हैं। तो हमें कैसे जाना चाहिए? हियाव के साथ, सामर्थ के साथ। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अद्भुत परमेश्वर हो, अनोखे हो पिता परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, और इसलिए हम आप में साहस करते हैं, इसलिए हम आप में घमंड करते हैं प्रभु, और इसलिए हम आपके कार्य के लिए, आपकी महिमा के लिए खड़े रहते पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु, और आपने हमारे जीवन को बनाया है प्रभु, और आप हमारे साथ हो पिता परमेश्वर। इसलिए हम साहस से पिता परमेश्वर
आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते और आपके लिए जीते प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके वायदों के लिए जो हमें प्रोत्साहन देता है पिता, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यहाँ पे आए हुए प्रत्येक जीवन के लिए प्रभु हर एक के साथ संग रहना और आपकी महिमा के लिए उपयोग करना, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते आपके वायदों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खड़े होते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाते हैं। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, हम आपके अनुभव के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु। थैंक यू सो मच परमेश्वर कि आपने प्रभु शुरुआत से लेकर प्रभु अभी तक परमेश्वर आपने अगुवाई की। धन्यवाद करते हैं अद्भुत संदेश के लिए परमेश्वर। आपसे हमें साहस मिलती है परमेश्वर, हर एक कार्य करने के लिए, हर एक कदम उठाने के लिए प्रभु, अपने जीवन जीने के लिए प्रभु, सुसमाचार बांटने के लिए परमेश्वर, सारे प्रभु कार्य जो आपकी योजना जो इच्छा है प्रभु पूरा करने के लिए आपसे हमें मिलता है प्रभु सामर्थ। धन्यवाद करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। और प्रभु हमें सामर्थ आप देते हैं, इसलिए हम पूरे साहस के साथ प्रभु हम कहते हैं कि हम मसीह के लोग हैं प्रभु, हम आपके बचाए हुए लोग हैं परमेश्वर, आपसे उद्धार पाए हुए लोग हैं। इसलिए हम पूरे साहस के साथ प्रभु आपके सुसमाचार को बांटते हैं। धन्यवाद करते इस कलीसिया के लिए, इस सभा के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, अगुवाई करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।